झारखंड भाजपा में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल, आदित्य साहू बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष। प्रदेश कार्यालय में हुआ स्वागत, बोले हर क्षण संगठन को समर्पित रहेगा। लो प्रेशर के कारण राज्य भर में बारिश का सिलसिला जारी। राजधानी रांची सहित कई जिलों में रुक रुक कर बरस रहे हैं बादल। अगले 3 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई। शोभा यात्रा के साथ हुआ मां की प्रतिमाओं का विसर्जन। जमशेदपुर में डोली में विदा हुई मां। रांची में घाटों पर एनडीआरएफ रही तैनात। और पलामू के स्टेट बैंक में सेंधमारी की कोशिश, गैस कटर से ग्रिल काटकर भीतर घुसे। सुरक्षा अलार्म बजने पर भागे। छतरपुर में लूटे गए मोबाइल के साथ 5 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के विज्ञान भवन से विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम सेतु के तहत देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन से पीएम सेतु के तहत देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य का शुभारंभ करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली ये पहल युवाओं के कौशल विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पीएम सेतु देश के आईटीआई इकोसिस्टम को नई क्षमता देगा। योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार की संशोधित मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इससे उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही बेहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार सरकार में 4000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के 25 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित भी करेंगे। झारखंड भाजपा में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के द्वारा जारी एक पत्र में यह जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की स्वीकृति से उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है। इधर नई जवाबदेही मिलने के बाद आदित्य साहू हरमो स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताने के लिए केंद्र नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका हर क्षण पार्टी और संगठन को समर्पित रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री आदित्य रघुवर जी, अर्जुन मुंडा जी, जगपत जी, मधु कोड़ा जी समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गण, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य रविंद्र राय जी समेत लाखों लाख कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व जो मुझे आशीर्वाद दिया है और जो जिम्मेवारी दी है, उसके लिए सभी राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को प्रदेश भाजपा नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत सभी नेताओं ने उन्हें नई जवाबदेही और सफल कार्य के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवासीय कार्यालय के विशेष शाखा के हवलदार दिलीप तिर्की की सेवानिवृत्ति के मौके पर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार दिलीप तिर्की का कार्यकाल सराहनीय रहा है और उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सेवा पूरी की है। श्री तिर्की करीब 25 साल से सीएम आवास में तैनात रहे और अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। सीएम ने उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान उन्हें उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गई। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को करों की हिस्सेदारी के रूप में मिले 3,360 करोड़ रुपए से झारखंड के विकास में तेजी आएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने कहा कि इस राशि से झारखंड में सड़क और अस्पताल समेत कई अन्य विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा, जिससे राज्य को एक नई ऊर्जा मिलेगी। रक्षा राज्य मंत्री ने इस राशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान कल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बहू प्रीति किस्को और उनके ड्राइवर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यह घटना शहर के एक पूजा पंडाल के पास उस वक्त हुई जब प्रीति किस्को अपनी गाड़ी से रांची लौट रही थीं। विसर्जन जुलूस के दौरान सड़क पर भीड़ होने के कारण ड्राइवर ने लोगों से रास्ता खाली करने की गुजारिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने गई प्रीति किस्को के साथ भी बदसलूकी की गई। प्रीति ने इस मामले में पूजा समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है, तो उसमें पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और जिन लोगों ने इसको किया है इस घटना को, तो उनको चिन्हित भी कर लिया गया है और थाने में आवेदन दे दिया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वजह क्या थी? राजनीतिक है? वो भी अनुसंधान का विषय है, अभी उसमें चीज़ें सामने आएंगी। कितना गंभीर मानते इस मामले को? विवाद हुआ है, वो प्रोसेशन के थ्रू उनकी गाड़ी जा रही थी। लो प्रेशर के कारण राजधानी रांची सहित सब जिलों में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेमौसम हो रही बारिश के कारण खेती को भी नुकसान पहुंचा है। इधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि आगामी 6 अक्टूबर तक राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। 3 तारीख को भी झारखंड के उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तर के जिलों में भी भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 4 और 5 और 6 इन 3 दोनों भी उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि 4 और 5 के लिए लाइट और टू मॉडरेट रेन का तो पूर्वानुमान है ही, सिर्फ भारी बारिश इन 2 दिनों में होगी, जिसके लिए भी चेतावनी जारी की गई है और यह चेतावनी येलो अलर्ट का है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण पुल पुलियों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण धनबाद के भेलाटांड़ से होकर गुजरने वाली सड़क पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे करीब 10 गांवों का संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल टूटने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परसों के दिन में बारिश हो रही थी काफी, उस बीच में पता चला, आदमी रात का समय था, कोई देखा नहीं, कोई ऐसा गाड़ी भी नहीं आया जो किसी का घटना हुआ। उस बीच में सुबह हुआ तो हम लोग देखे कि पुल गिर चुका है।
ये रोड में हमेशा बड़े बड़े कोयलों की गाड़ियां पार होती है। जितना कोयला माफिया सब इसी रोड से पार होता है और जितना 2 नंबर धंधा होता है इसी रोड में होता है, जिसकी वजह से ये रोड जल्दी टूट रही है। इधर कल लोहरदगा के भंडरा प्रखंड के भीठा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 8 बकरियों की मौत हो गई। पशुपालक बसंत लोहरा ने बताया कि बकरियों की मौत से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। पशुपालक ने सरकार और प्रशासन से मुआवजा राशि की मांग की है। ऑनलाइन गेमिंग के बेहतर नियमन और मनी गेम्स पर रोक के लिए आईटी मंत्रालय ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसे लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। ऑनलाइन गेमिंग के बेहतर नियमन और ऑनलाइन मनी गेम पर रोक के लिए आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इन नए नियमों का मकसद ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाना और इसे ज्यादा सुरक्षित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसों के लेन देन में शामिल होते हैं तो इसके लिए 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय मिलकर इनके नियमन तैयार करेंगे। ये कदम भारत को गेमिंग के क्षेत्र में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभारने में मदद कर सकता है। राज्य भर में विजयादशमी के अवसर पर अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में रावण दहन किया गया। जमशेदपुर के साकची स्थित रामलीला मैदान में परंपरागत रूप से रावण दहन किया गया। इधर धनबाद क्लब की ओर से रावण दहन के साथ धुनुची नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें उपायुक्त आदित्य रंजन भी शामिल हुए। वहीं डाल्टनगंज में श्री चंद्रशेखर आजाद क्लब के तत्वावधान में शिवाजी मैदान में रावण दहन हुआ। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी रावण दहन कार्यक्रम हुआ। हजारीबाग के बरही में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया गया। नवरात्र की समाप्ति के बाद मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी गई। पंडालों में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा का भव्य शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। जमशेदपुर के मानगो पूजा कमेटी में दशकों से अनूठी और ऐतिहासिक परंपरा चली आ रही है। यहां मां दुर्गा की विदाई पारंपरिक तरीके से डोली में बिठाकर की जाती है। जमशेदपुर के मानगो पूजा कमेटी की ओर से मां दुर्गा को विशेष तरीके से अंतिम विदाई दी गई। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा को वाहनों से नहीं बल्कि सुसज्जित डोली में बैठाकर नदी तक ले जाया गया, जहां मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। डोली में लेके आके हम लोग आज 60 साल से भी ज्यादा होगा मां को लेके आके यहाँ पर लेके आता है। जो मां मन में जो कामना करता है उसका मनस्कामना भी पूर्ण होता है। मानगो स्थित स्वर्ण रेखा नदी के किनारे यह पूजा करीब 67 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही है। तभी से डोली परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। डोली को हर वर्ष विजयादशमी से लगभग 2 महीने पहले ही विशेष रूप से सजाया जाता है। इसी डोली में बैठाकर शोभा यात्रा के रूप में नदी तक ले जाया जाता है। विसर्जन स्थल पर पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार और कलश यात्रा के बीच मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। मां को तैयारी करते हैं और हम लोग मां को सब गुरु वाहन और जितनी सब हम लोग को ग्रुप है सब नदी तक लेके आते हैं और हम लोग मां को अच्छा से विदाई करते हैं और मां के डोली नदी तक लेके आते हैं। जमशेदपुर की यह डोली परंपरा न केवल धार्मिक आस्था को जीवंत करती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बन चुकी है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। धनबाद में नवरात्र की समाप्ति पर अनूठा नजारा देखने को मिला। किन्नर समाज के लोगों ने नाच गान और पूरे भक्तिभाव से मनईटांड स्थित छठ तालाब में कलश का विसर्जन किया। इस अवसर पर झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य सुनैना सिंह ने सभी के खुशहाली और समृद्धि की कामना की।
हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अपना माता रानी को बुलाए और कलश स्थापना करवाया और 10 महाविद्याओं की पूजा की बारी बारी दिन पे दिन। और आज हम लोग लास्ट दिन आए हैं विसर्जित के लिए तालाब पे। दुर्गोत्सव के बाद मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है। राज्य भर के विभिन्न जलाशयों और नदियों में माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। इधर राजधानी रांची स्थित बड़ा तालाब में प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। पलामू के मेदिनीनगर के बेरैया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की बाजार समिति के पास स्थित नरसंडा शाखा में चोरों ने बीती रात बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। अपराधियों ने बैंक के दीवार को तोड़ने के साथ गैस कटर और आरी ब्लेड से खिड़की भी काट दी। इसके बाद बैंक की सुरक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करने के कारण एटीएम का लिंक फेल हो गया। इसी तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिलने पर शाखा प्रबंधक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसमें एक नकाबपोश अपराधी नजर आ रहा है। घटना के बाद टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस टीम डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच कर रही है। इधर पलामू के छतरपुर थाना पुलिस ने डकैती कांड के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में बनी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी कट्टा, जिंदा गोली, 3 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल सहित कई अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान इस काम कर रहा और लूटे गए मोबाइल और मोटरसाइकिल अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता महिला का शव आज गांव के पास जंगल से बरामद किया गया। महिला की पहचान किताहातू गांव के लतार टोला की सुखमती लोहार के रूप में की गई है। उसकी हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। डीएसपी बी टूटी ने बताया कि हत्या के पीछे का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लातेहार जिले के मनिका स्थित डिग्री कॉलेज के पास NH39 पर आज सुबह सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बरवाडीह निवासी कमल कुजूर के रूप में की गई है। वह एक निजी स्कूल में पीटी टीचर थे और बरवाडीह में मुफ्त फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर का संचालन भी करते थे। एक पिकअप वाहन से उनके मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर हो गई। जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान 2 नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर फुटबॉल खिलाड़ी रामदेव सिंह की सोने की चेन छीन ली। खिलाड़ी ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह सुबह टहलने के लिए सोनारी लिंक रोड पर निकले थे। अपराधियों ने उनके गले से सोने की चेन उतरवा लिया और फरार हो गए। धनबाद समाहरणालय भवन की 3री मंजिल पर स्थित जनरेटर रूम में आज अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के बाद समाहरणालय परिसर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्थानीय थाना और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के तिलभंगा बुढ़ियारी गांव में 8 दिन से लापता युवक का शव सिंचाई कूप से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद उसी गांव की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत युवक का नाम सनोज यादव और आत्महत्या करने वाली महिला का नाम विमली देवी है। युवक के परिजनों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रांची नगर निगम ने रावण दहन के बाद मोराबादी मैदान समेत शहर के सभी समारोह स्थलों पर सफाई शुरू कर दी है। नगर प्रशासक के निर्देश पर मैदानों से पूजा सामग्री, पटाखों के अवशेष, खाने पीने के पैकेट और अन्य कचरे को हटाया जा रहा है। धनबाद में बीसीसीएल के वासुदेवपुर कोलियारी स्थित
एकड़ा गांव के ग्रामीणों ने पानी और बिजली की किल्लत को लेकर जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन 20 घंटे से अधिक बिजली की कटौती कर रही है, जिससे पेयजल की भी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। आर्चरी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अभिनेता रामचरण ने किया। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट का उद्घाटन लोकप्रिय अभिनेता रामचरण और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा उपस्थित रहे। इस मौके पर अभिनेता और लीग के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण ने कहा कि भारत में आर्चरी लीग का आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होगा। Archery is such an iconic sport. It's part of our history. It's part of our culture. It's a historic event always. And such an ancient sport of India becoming a modern league. First time archery के leagues कभी नहीं थे, and this is the first time we are seeing worldwide में पहली बार archery का league हो रहा है और हमारा भारत में हो रहा है. And we are very happy to be part and supporting every archer across the world and every sportsman who is part of archery. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा भी मानते हैं कि आर्चरी लीग इस खेल को और लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि विजयादशमी के दिन में हमारे आर्चर्स लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक नया इवेंट शुरू हो रहा है आर्चरी का, आर्चरी प्रीमियर लीग। मैं समझता हूं कि ये भारत के भविष्य को तीरंदाजी के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। आर्चरी प्रीमियर लीग के शुरू होने से तीरंदाजी कोच और खिलाड़ियों में भी उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा एनर्जी है। जैसा क्रिकेट में आईपीएल होता है, ये प्रो कबड्डी हो रहा है, सेम आज आर्चरी का हो रहा है। मज़ा आ रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं और हमारे धरती पे खेल रहे हैं। एक जुनून भरा हुआ है सर। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। मुकाबले 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया के 48 शीर्ष तीरंदाज 6 टीमों में कंपाउंड और रिकर्व स्पर्धाओं में स्पर्धा करते नजर आएंगे। दिल्ली में आयोजित हो रहे आर्चरी प्रीमियर लीग को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। इस लीग में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। ये लीग न केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि आर्चरी के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। सिमडेगा जिले में 40 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित हॉकी सिमडेगा मास्टर्स कप के फाइनल मैच में रेंगारी की टीम चैंपियन बनी। रेंगारी की टीम ने मरियमपुर की टीम को 3-1 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। इनमें हॉकी के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व सैनिक शामिल थे। फाइनल मैच की शुरुआत विधायक भूषण बाड़ा ने की। समापन समारोह में उपस्थित उपायुक्त कंचन सिंह और पुलिस अधीक्षक एम अर्सी ने आयोजन की सराहना करते हुए सबों को खेल के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। मिट्टी जो ये है, खेल की जो नर्सरी है, इसका जरूर योगदान रहा है, क्योंकि आदमी अपने को बाद में रखता है, अपनी टीम को पहले रखता है, और वही समाज आगे बढ़ता है जहाँ पे व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण रख करके समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है और ये सोचता है कि हमारे से ज्यादा मेरा भला हो, मेरे साथ साथ दूसरे का भी भला हो। का एक अनोखा टूर्नामेंट। सबसे पहले तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा आयोजकों को कि उन्होंने सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं किया है, बल्कि हम सबके अंदर दबी हुई जो एक जिज्ञासा सबकी होती है ना, कि हम अभी दम बाकी है, हम में अभी हम चुके नहीं हैं, तो इस चीज को न सिर्फ सामने लाया है, बल्कि एक दूसरे फील्ड के प्रोफेशनल्स के तौर पे हम लोगों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है कि जिंदगी रिटायरमेंट के बाद खत्म नहीं होती।
पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन कल गम्हरिया प्रखंड के सालडीह में आदिवासी किसान समिति द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद के आयोजन से युवाओं को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। सारंडा के जंगली इलाकों में सर्च अभियान के दौरान सर्प दंश की वजह से जवान संदीप कुमार की मौत हो गई। वीर गति को प्राप्त जवान को रांची में अधिकारियों और सहयोगियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जवान उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। कोबरा बटालियन द्वारा एक सघन खोज अभियान चलाया गया था सारंडा के जंगलों में, और इसी दरमियान रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास में एक घटना हुई जिसमें एक सांप ने एक हमारे कमांडो को काट लिया। उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन तमाम इलाज के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। उसी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड भाजपा में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल। आदित्य साहू बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष। प्रदेश कार्यालय में हुआ स्वागत। बोले हर क्षण संगठन को समर्पित रहेगा। लो प्रेशर के कारण राज्य भर में बारिश का सिलसिला जारी। राजधानी रांची सहित कई जिलों में रुक रुक कर बरस रहे हैं बादल। अगले 3 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई। शोभा यात्रा के साथ हुआ मां की प्रतिमाओं का विसर्जन। जमशेदपुर में डोली में विदा हुई मां। रांची में घाटों पर एनडीआरएफ रही तैनात। और पलामू के स्टेट बैंक में सेंधमारी की कोशिश। गैस कटर से ग्रिल काटकर भीतर घुसे। सुरक्षा अलार्म बजने पर भागे। छतरपुर में लूटे गए मोबाइल के साथ 5 गिरफ्तार।